हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। आई होप खुश होंगे, मौज मस्ती में होंगे। लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे एमएससी प्री मैथमेटिक्स, यूनिट सेकंड, पेपर अलजेब्रा। उसमें हमने सबसे पहले तो पढ़ लिया था वेक्टर स्पेस, उसके बाद लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में हमने थ्योरम पढ़ी थी, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज। और फिर पहली थ्योरम थी हमारे पास कर्नल ऑफ एफ, ये कर्नल ऑफ टी जो होता है वो सब स्पेस होता है, सब स्पेस ऑफ वी, मतलब डोमेन। अगर टी ट्रांसफॉर्मेशन वी से लेकर के वी डैश तक है तो कर्नल जो है वो डोमेन का सब स्पेस होता है। एंड इमेज टी जो होता है, इमेज टी, ये सब स्पेस होता है किसका, वी डैश का, मतलब कोडोमेन का होता है। इतना हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। अगली और उसके बाद लीनियरली इंडिपेंडेंट और लीनियरली डिपेंडेंट सेट भी पढ़ लिया था। आगे हम बढ़ते हैं अगली थ्योरम के साथ। तो हमारी नेक्स्ट थ्योरम जो है वो है, स्टेटमेंट में लिख रहा हूं, उसके बाद इसका प्रूफ करते हैं। तो पहले स्टेटमेंट लिखना है, थ्योरम लेट टी फ्रॉम वी टू वी डैश बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन देन फर्स्ट है इसके अंदर T इज मोनोमॉर्फिज्म इफ एंड ओनली इफ कर्नल T इक्वल टू क्या हो, सिर्फ और सिर्फ जीरो एलिमेंट हो। सेकंड, इफ v1, v2, so on vn is linearly dependent set, then tv1, tv2, so on, tvn is linearly dependent. Third, if tv1, tv2, so on tvn is linearly independent, then v1, v2, v3, vn, v1, v2, so on vn is linearly independent, li। और फोर्थ में है हमारे पास इफ v1, v2, so on vn जनरेट्स या फिर स्पेन्स कैपिटल V, देन tv1, tv2, so on tvn spans इमेज ऑफ टी। ये थ्योरम का स्टेटमेंट है हमारे पास। हम ये कह सकते हैं कि इसमें एक ही थ्योरम के अंदर चार थ्योरम है। एक ही थ्योरम के अंदर चार थ्योरम है। तो सबसे पहले तो हमें ये जो थ्योरम है, इस थ्योरम का स्टेटमेंट समझना है। तो पहले लिख लो एक बार,
अब हम इसका स्टेटमेंट समझ लेते हैं पहले तो। टी जो है वो वी से लेकर के वी डैश पर एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, और तब हमें क्या प्रूव करना है कि टी अगर मोनोमॉर्फिज्म है, मोनोमॉर्फिज्म का मतलब है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के साथ साथ 1 1 और होनी चाहिए। 1 1 मतलब हर एक एलिमेंट की अलग अलग एलिमेंट की इमेज अलग अलग आए, और 2 एलिमेंट की इमेज अगर सेम आ रही है तो दोनों एलिमेंट भी क्या होने चाहिए, सेम आने चाहिए। क्लियर है? 2 एलिमेंट की अगर इमेज सेम है तो दोनों एलिमेंट भी क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, तब बनती है 1 1। तो एक तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्लस 1 1 दोनों मिलकर के क्या बनता है, मोनोमॉर्फिज्म बनता है। क्या बनता है? मोनोमॉर्फिज्म। क्लियर है? अगर टी मोनोमॉर्फिज्म है तो जो कर्नल बनेगा उसमें सिर्फ और सिर्फ 0 एलिमेंट आएगा, और उल्टा भी प्रूव करना है, क्योंकि इफ एंड ओनली इफ का केस आता है तो हमें दोनों साइड प्रूव करना होता है। तो अब मैं कर्नल टी के अंदर सिर्फ और सिर्फ 0 एलिमेंट मान करके और ये प्रूव करूंगा कि टी जो है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी है और 1 1 भी है, मतलब मोनोमॉर्फिज्म है। क्लियर? अगला उसमें फिर हमें प्रूव करना है नेक्स्ट में कि v1 v2 v3 vn का जो सेट है वो लीनियरली डिपेंडेंट सेट है। तब हमें ये प्रूव करना है कि tv1 tv2 tv3 tvn का जो सेट बनेगा वो भी कैसा बनेगा, लीनियरली डिपेंडेंट बनेगा। क्लियर? अगला tv1 tv2 tv3 tvn का जो सेट बनेगा वो अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो हमें ये प्रूव करना है कि v1 v2 v3 vn का सेट भी कैसा होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। और लास्ट जो है वो है कि v1 v2 v3 vn अगर जनरेट करते हैं कैपिटल V को, स्पेन करते हैं कैपिटल V को, इसका मतलब है कि v1 v2 v3 vn से पूरा पूरा V बन जाता है। मतलब v1 v2 v3 vn के लीनियर कॉम्बिनेशन में अगर मैं लिखना चाहूँ तो पूरा V लिख सकता हूँ लीनियर कॉम्बिनेशन में। तब हमें ये सिद्ध करना है, ये प्रूव करना है कि tv1 tv2 tv3 tvn इन सभी एलिमेंट की जो इमेज बनेगी उस इमेज का सेट भी पूरे इमेज ऑफ टी को स्पेन कर देगा। ये बात हमें प्रूव करनी है। तो अब हम स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें प्रूव करते हैं। पहला वाला प्रूव करते हैं सबसे पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल हम मानते हैं पहला वाला कि टी मोनोमॉर्फिज्म मानता हूं और कर्नल ऑफ टी में सिर्फ 0 एलिमेंट प्रूव करता हूं। प्रूफ फर्स्ट वाले में हमारे पास है कि लेट टी फ्रॉम v टू v डैश इज मोनोमॉर्फिज्म। कैसा है? मोनोमॉर्फिज्म है। और मोनोमॉर्फिज्म का मतलब होता है दैट इज टी फ्रॉम v टू v डैश इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड 1 1। और कैसा है? 1 1 है। अब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब तो क्या होता है और 1 1 का मतलब क्या होता है? तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का तो मतलब होता है दैट इज कि टी ऑफ अल्फा यू प्लस बीटा वी की वैल्यू क्या बन जाए? अल्फा टी ऑफ यू प्लस बीटा टी ऑफ वी बन जाए। किसके लिए? फॉर ऑल u कोमा v बिलोंग्स टू कैपिटल V एंड फॉर ऑल अल्फा कोमा बीटा बिलोंग्स टू फील्ड। दो स्केलर अल्फा बीटा लेते हैं और u और v दो वेक्टर लेते हैं कैपिटल V के अंदर से। तो अगर t ऑफ अल्फा u प्लस बीटा v की वैल्यू अल्फा t ऑफ u प्लस बीटा t ऑफ v बन जाता है, मतलब अल्फा बीटा बाहर आ जाते हैं और ट्रांसफॉर्मेशन दोनों पर लग जाता है, तो इसको बोलते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी। एंड 1 1 का मतलब क्या है? 1 1 का मतलब क्या है? 1 1 का मतलब है कि इफ t ऑफ u इक्वल टू t ऑफ v, दो एलिमेंट की इमेज अगर सेम है तो देन वो दोनों एलिमेंट भी कैसे होंगे? सेम होंगे। ये 1 1 का मतलब है, ये 1 1 का मतलब है। ठीक है, अब हमें ये प्रूव करना है then we have to prove that कर्नल ऑफ टी में सिर्फ और सिर्फ 0 एलिमेंट मिलेगा, इसके अलावा और कोई एलिमेंट नहीं मिलेगा। ये बात हमें प्रूव करनी है। तो इसको प्रूव करने के लिए मैं बोलूँगा सबसे पहले कि कर्नल ऑफ टी के अंदर एक एलिमेंट मान लो x एलिमेंट, और अगर उस x एलिमेंट को हम प्रूव कर देते हैं कि वो 0 एलिमेंट है, इसका मतलब क्या बन जाएगा? इसका मतलब ये बन जाएगा कि अपने पास सारे के सारे जो एलिमेंट है वही क्या अपने पास हैं? 0 एलिमेंट है। और सारे सारे एलिमेंट ही अगर कर्नल टी के 0 एलिमेंट है, इसका मतलब कर्नल टी में सिर्फ और सिर्फ 0 एलिमेंट ही आएगा और कोई एलिमेंट ही नहीं आएगा। ओके, तो अब हम बात करते हैं कि लेट
या फिर फॉर दिस लेट x बिलोंग्स टू, एक एलिमेंट है कर्नल T के अंदर। कर्नल T में एलिमेंट है, इसका मतलब क्या है कि उस एलिमेंट की इमेज जो बनेगी वो क्या बनेगी, 0 बनेगी। क्या बनेगी, 0। ये है इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। एंड वी नो दैट, और एक हम प्रॉपर्टी जानते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की, कौन सी, कि t ऑफ 0 की वैल्यू हमेशा क्या आती है, 0 आती है। ये प्रॉपर्टी हम जानते हैं पहले से। ये है इक्वेशन नंबर 2। तो अब ये बताओ दोनों प्रॉपर्टीज से पहले तो कौन सी है कि x एलिमेंट हमने कहाँ से लिया, कर्नल T के अंदर। तो कर्नल T के अंदर आने के लिए उस एलिमेंट की इमेज को 0 होना पड़ेगा, मतलब 0 होना पड़ेगा। तो t ऑफ x की वैल्यू क्या बन गई, 0। और हम जानते हैं कि 0 की इमेज हमेशा क्या बनती है, 0 बनती है। तो t ऑफ 0 हमेशा 0 बनेगा। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से क्या बोलूँगा, दोनों इक्वेशन में अगर RHS सेम है तो LHS भी सेम होगा। तो अब मैं लिखूँगा कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या बनेगा, t ऑफ x इक्वल टू बनेगा t ऑफ 0 एंड t फ्रॉम v टू v डैश इज 1 कैसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, 1 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। और 1 का मतलब है कि अगर किन्हीं दो एलिमेंट की इमेज सेम आती है तो वो दोनों एलिमेंट भी सेम ही होंगे। मतलब x की इमेज t ऑफ x है और 0 की इमेज t ऑफ 0 है, और दोनों कैसी हैं, इक्वल है। मतलब 0 की इमेज और x की इमेज कैसी हैं, इक्वल हैं। तो 1 होने की वजह से दोनों एलिमेंट भी कैसे होंगे, बराबर होंगे। दोनों एलिमेंट कैसे होंगे, बराबर, क्योंकि x की इमेज और 0 की इमेज सेम है। तो 1 होने की वजह से जिन दो एलिमेंट की इमेज सेम होती है वो दोनों एलिमेंट भी सेम होते हैं। तो x और 0 क्या होंगे, सेम होंगे, मतलब इक्वल होंगे। इसका मतलब क्या है, हमने एक x एलिमेंट माना था, किसके अंदर से, एक x एलिमेंट इन जनरल एलिमेंट माना था हमने कर्नल T के अंदर से, और वो एलिमेंट कैसा निकला, 0 एलिमेंट निकला। इसका मतलब कर्नल T के अंदर आने वाला हर एक एलिमेंट ही कैसा है, 0 है। इसका मतलब कर्नल T में सिर्फ और सिर्फ कौन एलिमेंट होगा, 0 एलिमेंट होगा। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर कर्नल T के अंदर हमने इन जनरल आंख बंद करके कोई एलिमेंट लिया था और वो एलिमेंट कैसा निकला, 0 एलिमेंट। इसका मतलब कर्नल T के अंदर सिर्फ और सिर्फ 0 एलिमेंट ही है। क्लियर। अब हमें उल्टा भी प्रूव करना है। एक साइड प्रूव कर दिया हमने, कहाँ है थ्योरम, ये रही, समझना। T को हमने मोनोमॉर्फिज्म माना, मतलब 1 माना और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन माना। तब कर्नल T के अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ 0 एलिमेंट प्रूव कर दिया है। अब हम उल्टा मानना चाहते हैं, कर्नल T के अंदर सिर्फ 0 एलिमेंट मानेंगे और प्रूव करेंगे कि वो कैसी बनेगी, मोनोमॉर्फिज्म बनेगी, मतलब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी बनेगी और 1 भी बनेगी। अब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तो हमें पहले से ही गिवन है, इसको हमें सिर्फ 1 प्रूव करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। नाउ कन्वर्स पार्ट, कन्वर्स में हमें सबसे पहले क्या लेट करना है, तो मैं बोलूंगा लेट t फ्रॉम v टू v डैश इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड कर्नल T के अंदर सिर्फ और सिर्फ 0 एलिमेंट भी है, ये भी हमें मानना है। देन वी हैव टू प्रूव दैट T from V to V dash is monomorphism, और मोनोमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड 1 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड 1 अब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तो हमें पहले से ही गिवन है, इसका मतलब हमें सिर्फ 1 प्रूव करना है। तो मैं बोलूँगा फॉर दिस, या फिर इट इज, या फिर मैं लिख दूँगा फॉर दिस इट इज सफिशिएंट टू शो दैट, for this it is sufficient
sufficient to show that T is 1 1। हमें मोनोमॉर्फिज्म प्रूव करने के लिए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और 1 1 प्रूव करना पड़ेगा। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पहले से है तो हमें सिर्फ और सिर्फ 1 1 प्रूव करना है, तो अपना सारा काम हो जाएगा, बस अपने को 1 1 प्रूव करना है। क्लियर है। और 1 1 प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, दो एलिमेंट ऐसे लेंगे जिनकी इमेज सेम आ रही है, तो हमें ये प्रूव करना है कि वो दोनों एलिमेंट भी क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है। तो 1 1 प्रूव करने के लिए अब हम लिखेंगे 4 1 1 4 1 1। 1 1 प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, तो मैं बोलूंगा लेट देयर एग्जिस्ट u, v बिलोंग्स टू कैपिटल V सच दैट इस प्रकार से दो एलिमेंट लेने हैं u और v की सच दैट t ऑफ u इक्वल टू क्या है, t ऑफ v है। ऐसे दो एलिमेंट लिए जिन दोनों की इमेज क्या है, इक्वल है। तो अब हमें ये प्रूव करना है कि इन दोनों एलिमेंट की इमेज अगर इक्वल है तो ये दोनों एलिमेंट भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे। अगर ऐसा प्रूव कर दिया तो हमने 1 1 प्रूव कर दिया। ठीक है। ये दोनों एलिमेंट की इमेज इक्वल है, इसका मतलब क्या कह सकता हूं मैं, t ऑफ u माइनस इधर आएगा तो t ऑफ v इक्वल टू, इधर भी मैं t ऑफ v से माइनस करता हूँ, इधर भी t ऑफ v से माइनस करूंगा तो ये बनेगा t ऑफ u माइनस t ऑफ v, और ये बनेगा t ऑफ v माइनस t ऑफ v। टी ऑफ वी एलिमेंट कहाँ का है, वी डैश का। वी डैश के दो एलिमेंट को आपस में माइनस करता हूँ और अगर जीरो एलिमेंट आता है तो कौन सा एलिमेंट बनेगा, जीरो डैश, क्योंकि वी डैश का जीरो एलिमेंट कौन है, जीरो डैश है। अब बताओ यहाँ से क्या बनेगा, टी ऑफ यू माइनस टी ऑफ वी को क्या लिख सकता हूँ मैं, टी ऑफ यू और टी ऑफ वी को मैं टी ऑफ यू माइनस टी ऑफ वी को लिख दूंगा टी ऑफ यू माइनस वी इक्वल टू जीरो डैश। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि टी फ्रॉम वी टू वी डैश इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। वो जब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आती है तो हम उसको ओपन कर सकते हैं। तो जैसे टी ऑफ यू प्लस वी होता तो क्या लिखते, टी ऑफ यू प्लस टी ऑफ वी लिखते, और टी ऑफ यू माइनस वी है तो उसको क्या लिख सकते हैं, टी ऑफ यू माइनस टी ऑफ वी लिख सकते हैं। तो यहाँ से ये लिख सकते हैं, यहाँ से ये लिख सकते हैं। क्लियर, ओके। अब इसका मतलब बताओ क्या है, u माइनस वी एक एलिमेंट है जिसकी इमेज क्या बनी है, जीरो डैश, जिसकी इमेज क्या बनी है, जीरो डैश। इसका मतलब क्या है कि कोई भी एलिमेंट की इमेज अगर जीरो डैश बनती है तो वो एलिमेंट किस में जाता है, कर्नल टी के अंदर जाता है, ये बात हम जानते हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि u माइनस वी की इमेज अगर जीरो डैश में जा रही है तो u माइनस वी जो है वो कहाँ का एलिमेंट है, वो है कर्नल टी का एलिमेंट है। किसका एलिमेंट है, कर्नल टी, क्योंकि ऐसे एलिमेंट जिसकी इमेज जीरो डैश बनती है वो एलिमेंट हमेशा किस में जाता है, कर्नल टी में जाता है। और कर्नल टी के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट है, कौन, जीरो एलिमेंट। कहाँ पर है हमारे पास, ये मान रखा हमने, ये मान रखा कि कर्नल टी के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट है, जीरो एलिमेंट, जीरो एलिमेंट। इसका मतलब क्या है कि अगर u माइनस वी कर्नल टी के अंदर है और कर्नल टी में तो सिर्फ और सिर्फ जीरो एलिमेंट है, इसका मतलब ये u माइनस वी जो बनेगा वो जीरो एलिमेंट के बराबर ही बनेगा। तो इसका मतलब है कि v को इधर लेके जाऊंगा तो क्या बनेगा, u इक्वल टू वी। अब बोलो स्टार्ट कहाँ से किया था, स्टार्ट किया था हमने t ऑफ u और t ऑफ v को बराबर मान के। तो मैं बोलूँगा दैट इज इफ t ऑफ u इक्वल टू t ऑफ v है देन u इक्वल टू कितना बना है, v बना है। इसका मतलब है सो t फ्रॉम v टू v डैश इज 1 1। कैसा है, 1 1 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनी है। और 1 1 बना है इसका मतलब क्या है कि सो t फ्रॉम v टू v डैश इज मोनोमॉर्फिज्म, मोनोमॉर्फिज्म। हाँ कि ना, इसका मतलब है हमने क्या क्या प्रूव कर दिया है, देखो आराम से। हमें प्रूव तो करना था कि अगर मोनोमॉर्फिज्म होगा तो कर्नल में जीरो एलिमेंट आएगा, और अगर कर्नल में जीरो एलिमेंट आएगा तो फिर वो मोनोमॉर्फिज्म होगा। ठीक है, चेक करते हैं ये हमने प्रूव भी कर पाए कि नहीं कर पाए हम। हमने पहले तो क्या माना, मोनोमॉर्फिज्म माना है, और प्रूव क्या कर दिया है कि कर्नल के अंदर सिर्फ और सिर्फ जीरो एलिमेंट आएगा, यहाँ पर ये प्रूव कर दिया है। और उसके बाद हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के साथ साथ कर्नल में सिर्फ जीरो एलिमेंट माना और फिर प्रूव कर दिया है कि वो कैसा है, 1 1 है, मतलब मोनोमॉर्फिज्म है। इसका मतलब है कि हमें जो प्रूव करना था हमें वो हमने प्रूव कर दिया है। बात समझ में आई? ठीक है, तो ये हमारे पास
इस थ्योरम का पहला पार्ट हो चुका है खत्म। अब हम इस थ्योरम का अगला पार्ट देखते हैं। अगला पार्ट कौन सा है कि इफ v1 v2 v3 vn अगर लीनियरली डिपेंडेंट हैं तो tv1 tv2 tv3 tvn भी क्या होना चाहिए, लीनियरली डिपेंडेंट होना चाहिए। ठीक है, इसको ये मानना है और ये प्रूव करना है हमें। चलो करते हैं प्रूव। सेकंड वाला प्रूव करने के लिए मैं सबसे पहले तो मानूंगा कि लेट t फ्रॉम v टू v डैश, क्योंकि ये तो पहले दे रखी थी, इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये तो सबसे ऊपर दे रखी, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मानना ही है। एंड एक सेट है v1 v2 सोन vn इज लीनियरली डिपेंडेंट। कैसा सेट है, लीनियरली डिपेंडेंट है। देन वी हैव टू प्रूव दैट tv1 tv2 सोन tvn इज लीनियरली डिपेंडेंट सेट। तो ये भी क्या बनेगा, लीनियरली डिपेंडेंट बनेगा। अब बताओ, सबसे पहले तो बात यह है कि v1 v2 v3 vn को लीनियरली डिपेंडेंट दे रखा है तो लीनियरली डिपेंडेंट सेट कब होता है, जब इस सेट के सारे एलिमेंट का लीनियर कॉम्बिनेशन बराबर 0 लिखूं और वहां पर जो कोफिशिएंट बनेंगे वो कोफिशिएंट में से कोई ना कोई एक कोफिशिएंट ऐसा हो जो नॉन जीरो है, तब तो ये सेट कैसा बनेगा, लीनियरली डिपेंडेंट बनेगा। और अगर सारे के सारे कोफिशिएंट 0 हो गए तब ये सेट बनेगा लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो हमें पहले से गिवन है कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है, तो हमें लीनियरली डिपेंडेंट की कंडीशन लगानी पड़ेगी कि सभी एलिमेंट का लीनियर कॉम्बिनेशन बराबर 0 लिखने के बाद जो कोफिशिएंट है उनमें से कम एक कोफिशिएंट तो नॉन जीरो होना चाहिए, तभी ये एलडी हो पाएगा। ठीक है, ये एलडी मानने के बाद हमें इसको भी एलडी प्रूव करना है, मतलब इनका भी लीनियर कॉम्बिनेशन बराबर 0 रखूं और फिर वहां पर भी कोई ना कोई कोफिशिएंट कैसा बने, नॉन जीरो बने, तो ये भी क्या हो जाएगा, लीनियरली डिपेंडेंट प्रूव हो जाएगा। क्लियर है, एक मानना है और एक प्रूव करना है। चलो मान लेते हैं जो हमारे पास है सिंस मतलब चूंकि जो हमें दे रखा है पहले से ही, सिंस v1 v2 सोन vn इज लीनियरली डिपेंडेंट। अगर ये लीनियरली डिपेंडेंट है इसका मतलब क्या है, दैट इज देयर एग्जिस्ट α1 α2 so on αn बिलोंग्स टू फील्ड सच दैट इस सबका लीनियर कॉम्बिनेशन क्या हो, बराबर 0, α1 v1 प्लस α2 v2 प्लस सोन प्लस αn vn इक्वल टू 0 एंड सम अल्फा के इज नॉट इक्वल टू 0। v1 v2 v3 vn अगर लीनियरली डिपेंडेंट है, इसका मतलब है कि v1 v2 v3 vn के लिए α1 α2 α3 αn ऐसे फील्ड के एलिमेंट होंगे कि उनका लीनियर कॉम्बिनेशन बराबर मिलेगा 0 और कोई ना कोई ऐसा अल्फा के हमें जरूर मिलेगा जो कि क्या होगा, नॉन जीरो, क्योंकि अगर कोई ना कोई अल्फा के नॉन जीरो आएगा तभी ये लीनियरली डिपेंडेंट बन पाएगा। और अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट होता तो लीनियर कॉम्बिनेशन बराबर 0 लिखने के बाद सारे के सारे कोफिशिएंट भी 0 ही होने पड़ते। क्लियर, ठीक। तो अगर ये अपने पास कोई ना कोई एक अल्फा के अगर नॉन जीरो है तो अल्फा के वी के को तो साइड में ले लूंगा और बाकी सबको उधर भेज दूंगा। तो वैल्यू क्या बनेगी, यहां से अल्फा के वी के इक्वल टू क्या बनेगा, माइनस बाहर α1 v1 प्लस α2 v2 प्लस सोन अल्फा के माइनस 1 वी के माइनस 1 प्लस अल्फा के वी के वाला तो इधर आ गया, तो क्या बचेगा, अल्फा के प्लस 1 वी के प्लस 1 और प्लस सोन प्लस अल्फा एन वी एन, क्योंकि अल्फा के वी के को तो इधर रख लिया, बाकी सबको उधर भेजा तो सब में से माइनस कॉमन आ गया। ठीक है, दोनों ही साइड में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर देता हूं, मतलब टी अप्लाई कर देता हूं, तो बताओ वैल्यू क्या बनेगी, टी ऑफ अल्फा के वी के इक्वल टू क्या बनेगा, टी ऑफ माइनस α1 v1 प्लस सोन प्लस अल्फा के माइनस 1 वी के माइनस 1 प्लस अल्फा के प्लस 1 वी के प्लस 1 प्लस सोन प्लस अल्फा एन वी एन
ये हमारे पास बनेगा। अब t अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो माइनस बाहर आ सकता है और t इन सब के ऊपर जाकर के अप्लाई हो जाएगा, तो वहाँ से भी कांस्टेंट बाहर आ जाता है और अंदर सिर्फ वेरिएबल बचता है। तो t अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो हम क्या लिखेंगे, एंड t फ्रॉम v टू v डैश इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो मैं लिखूंगा सो t ऑफ अल्फा के v के क्या बनेगा, तो अल्फा के तो आ जाएगा बाहर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होने की वजह से, अंदर क्या बनेगा v के इक्वल टू आ गया माइनस t ऑफ अल्फा 1 v1, तो अल्फा 1 तो आ जाएगा बाहर और अंदर बचेगा v1, तो माइनस अल्फा 1 t v1, फिर माइनस इससे भी मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा माइनस, या फिर माइनस पूरा कॉमन ले लो तो क्या बनेगा प्लस अल्फा 2 t v2 प्लस सोन प्लस अल्फा n t vn। लेकिन उससे पहले जो अपने पास वो बन रहे थे वो सारे लिख देता हूं मैं, प्लस अल्फा k माइनस 1 t v k माइनस 1 प्लस अल्फा k प्लस 2 सॉरी प्लस 1 k प्लस 1 इंटू टी वी के प्लस 1 और प्लस सो ऑन प्लस अल्फा एन इंटू टी वी एन और पूरा ब्रैकेट भी बंद है। यहाँ से हमारे पास क्या वैल्यू बनेगी, अल्फा के टी वी के इक्वल टू ये बनेगा माइनस अल्फा 1 टी वी वन। तो इन सभी को मैं उठा करके इधर लेकर के जाऊंगा तो क्या बना सकता हूँ, डायरेक्ट बता दो। इन सभी को अगर मैं उठा के इधर लेके जाऊंगा, जो RHS में उन सबको LHS में लेकर के जाऊंगा तो क्या बनेगा अल्फा 1 टी वी वन प्लस अल्फा 2 टी वी टू प्लस सोन प्लस अल्फा के टी वी के और प्लस सोन प्लस अल्फा एन टी वी एन इक्वल टू RHS में क्या बचेगा, सारी वैल्यू उठ करके उधर जा चुकी है तो RHS में जीरो एलिमेंट बचेगा। और जीरो एलिमेंट किसका, TV1 TV2 TV3 TVN किसके एलिमेंट हैं, वो तो V डैश के एलिमेंट हैं। तो जीरो एलिमेंट भी किसका बनेगा, V डैश का ही जीरो एलिमेंट बनेगा। और V डैश का जीरो एलिमेंट क्या होता है, जीरो डैश। तो एलिमेंट क्या बचेगा अपने पास, जीरो डैश एलिमेंट बचेगा, जीरो डैश। ठीक है, अब यहां पर बोलो क्या है अपने पास, ये देखो TV1 TV2 TV3 TVK TVN सबका लीनियर कॉम्बिनेशन है क्या ये, हाँ सभी का लीनियर कॉम्बिनेशन देख लो, सब कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होकर ऐड हो रखे हैं और सभी का लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो के बराबर भी है, हाँ कि ना। एंड एक जो VK है ये नॉन जीरो भी है, कहाँ से पता लगा, क्योंकि VK तो स्टार्टिंग से ही कैसा है, नॉन जीरो है। तो मैं क्या बोलूँगा, इसका मतलब ये है कि TV1 TV2 TV3 TVN का लीनियर कॉम्बिनेशन बराबर जीरो भी है और एक कोफिशिएंट हमारे पास नॉन जीरो भी है। इसका मतलब क्या है कि अगर एक सेट है उसके सारे एलिमेंट का लीनियर कॉम्बिनेशन बराबर जीरो है और एक कोफिशिएंट कम से कम एक नॉन जीरो हो गया है तो वो पूरा सेट कैसा बनेगा, लीनियरली डिपेंडेंट बनेगा। इसका मतलब TV1 TV2 TV3 TVN का भी सेट भी कैसा बनेगा, लीनियरली डिपेंडेंट बनेगा। ठीक, तो ये बात हमें लिखनी है यहाँ पर। तो ये क्या है, दैट इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ TV1 TV2 सोन TVN। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस इज इक्वल टू जीरो डैश एंड सम अल्फा के इज नॉट इक्वल टू जीरो, और कोई अल्फा के अपने पास नॉन जीरो भी है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि सो TV1 TV2 सोन TVN इज लीनियरली डिपेंडेंट सेट। कैसा सेट बनेगा, लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, LI और LD सेट कैसे होते हैं वो कल की क्लास में मैं डिस्कस कर चुका हूँ। लास्ट क्लास में जो थी वो TV1 TV2 TV3 TVN के बारे में हो या V1 V2 V3 VN के बारे में हो। अगर कोई भी सेट दे रखा है उसको LI प्रूव करना हो या LD प्रूव करना हो
तो हमें सबसे पहले उसका लीनियर कॉम्बिनेशन बराबर 0 लिखना होता है और तब उसके कोफिशिएंट चेक करने होते हैं। अगर सारे का सारे कोफिशिएंट 0 हैं तो सेट कैसा बनेगा, Li बनेगा, और सारे का सारे कोफिशिएंट 0 नहीं है, मतलब उनमें से अगर एक भी कोफिशिएंट ऐसा है जो नॉन जीरो है तो फिर सेट कैसा बन जाएगा, लीनियरली डिपेंडेंट बन जाएगा। इसका मतलब Li हो या Ld हो, पहले लीनियर कॉम्बिनेशन को बराबर 0 तो लिखना ही पड़ेगा। उसके बाद हमारे पास जो लीनियर कॉम्बिनेशन के कोफिशिएंट हैं वो कोफिशिएंट अगर सारे के सारे 0 हैं तो Li बनेगा, और उनमें से अगर एक भी नॉन जीरो बना तो फिर सेट Ld बन जाएगा। और हमारे यहाँ पर हमें Ld प्रूव करना था तो हम प्रूव कर चुके हैं कि इन सभी का लीनियर कॉम्बिनेशन बराबर 0 था, और साथ में अपने पास अल्फा के स्टार्टिंग से ही नॉन जीरो चल रहा था, इस वजह से लीनियर कॉम्बिनेशन बराबर 0 लिखने के बाद कोई ना कोई कोफिशिएंट नॉन जीरो आ गया तो हम क्या बोलेंगे, सेट कैसा बनेगा, लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक, अगला सेकंड जो है हमारे पास, सॉरी ये सेकंड ही था हमारे पास प्रूफ। अब हम थर्ड की बात करते हैं। ये रहा हमारे पास थर्ड वाला। थर्ड में क्या है, Tv1 Tv2 Tv3 Tvn अपने पास अगर Li सेट है तो V1 V2 V3 Vn भी कैसा होना चाहिए, Li सेट होना चाहिए। ये बात हमें प्रूव करनी है। तो थर्ड वाले के लिए लेट Tv1 Tv2 सोन Tvn is linearly independent, then we have to prove that V1, V2, सोन Vn is linearly independent। इसको भी लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूव करना है। अब मैं लिखूंगा फॉर दिस। इसको लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूव करने के लिए हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा, वो बात हमें समझनी है। पहले सबसे पहले तो ये क्या दे रखे हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट दे रखे हैं। अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट दे रखे हैं इसका मतलब सारे के सारे कोफिशिएंट कैसे होंगे, सॉरी इनका लीनियर कॉम्बिनेशन बराबर 0 लिखने के बाद उसके कोफिशिएंट सारे के सारे 0 मिलेंगे। ठीक है, ओके। अब हमें इसको Li प्रूव करना है तो मैं बोलूँगा पहले इसका लीनियर कॉम्बिनेशन बराबर 0 लिखो और फिर चेक करो कि सारे के सारे कोफिशिएंट 0 हैं कि नॉन जीरो है। तो मैं लिखूँगा फॉर दिस, सबसे पहले तो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ V1, V2, सोन Vn इज इक्वल टू क्या रखना है, हमें 0 रखना है। तो उसका मतलब क्या होगा, देयर एग्जिस्ट α1, α2, सोन αn बिलोंग्स टू कैपिटल F सच दैट α1 V1 प्लस α2 V2 प्लस सोन प्लस αn Vn इक्वल टू क्या लिखना है, 0। क्योंकि इसको Li Ld चेक करने के लिए पहले लीनियर कॉम्बिनेशन बराबर 0 तो लिखना ही पड़ता है। ठीक, उसके बाद दोनों ही साइड में मैं T ऑपरेशन अप्लाई करता हूँ। क्या, T, तो क्या बनेगा T ऑफ α1 V1 प्लस α2 V2 प्लस सोन प्लस αn Vn इक्वल टू T ऑफ 0। ओके, T ट्रांसफॉर्मेशन है हमारे पास, तो T ट्रांसफॉर्मेशन है तो क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी होगी। तो मैं लिखूंगा एंड T फ्रॉम V टू V डैश इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो क्या होगा कि अल्फा बाहर आएगा V1 पर लगेगा, α2 बाहर आएगा V2 पर लगेगा, तो क्या वैल्यू बनेगी, α1 T V1 प्लस α2 T V2 प्लस सोन प्लस αn T Vn इक्वल टू 0। T ऑफ 0 क्या होता है, 0 डैश होता है, ये बात हम जानते हैं पहले से ही। अब ये देखो क्या है, Tv1 Tv2 Tv3 Tvn का लीनियर कॉम्बिनेशन बराबर 0 डैश, हाँ कि ना, हाँ। तो सभी Tv1 Tv2 Tv3 Tvn का लीनियर कॉम्बिनेशन तो बराबर 0 डैश लिखा हुआ है, और Tv1 Tv2 Tv3 Tvn पहले से ही Li दे रखा है। इसका मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन बराबर 0 लिखने के बाद उनके सारे कोफिशिएंट भी कैसे मिलेंगे, 0 ही मिलेंगे, Li होने की वजह से, Li होने की वजह से। सही है, तो मैं लिखूंगा एंड Tv1, Tv2, सोन Tvn का जो सेट है इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो क्या होगा, तो मैं लिखूंगा कि सो α1 जो है वो भी 0 होगा, α2 भी 0 होगा, α3 भी 0 होगा, और सोन αn भी 0 ही होगा। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि जब लीनियर कॉम्बिनेशन बराबर 0 लिखा हो
किसी सेट का और वो सेट अगर LI दे रखा है तो सारे के सारे कोफिशिएंट 0 ही आते हैं। अब देखो यहाँ से हमने स्टार्ट किया था कि α1 v1 प्लस α2 v2 प्लस सोन अल्फा एन vn इक्वल टू 0। इसको नंबर अगर मैं स्टार इक्वेशन देता हूँ तो हम कहेंगे कि v1 v2 v3 vn को LI LD प्रूव करने के लिए उसका लीनियर कॉम्बिनेशन बराबर 0 लिखा और सारे कोफिशिएंट कैसे आ गए हैं, 0 आ गए हैं। सारे कोफिशिएंट कैसे आए, 0। इसका मतलब क्या है कि अपने पास v1 v2 v3 vn का लीनियर कॉम्बिनेशन बराबर 0 है और सारे कोफिशिएंट भी 0 है, तो v1 v2 v3 vn भी कैसा होगा, LI सेट होगा। कैसा होगा, LI सेट। तो यहां से लिख दूंगा मैं तो यहां से बनेगा सो v1 कोमा v2 कोमा सोन vn इज LI सेट। कैसा सेट बना है, LI सेट। क्यों बना है LI, क्योंकि v1 v2 v3 vn का लीनियर कॉम्बिनेशन तो बराबर 0 लिखा हुआ है और साथ में उसके जो कोफिशिएंट आए हैं वो कोफिशिएंट भी कैसे बने हैं, 0 बने हैं। इस वजह से ये क्या बनेगा, LI सेट बनेगा। कोई भी सेट है उसका लीनियर कॉम्बिनेशन अगर बराबर 0 है और सारे कोफिशिएंट अगर 0 है तो सेट LI बन जाता है। ये बात हम जानते हैं पहले से ही बाय द डेफिनेशन ऑफ LI एंड LD सेट। ठीक है, तो ये भी अपने पास पूरा हो गया है। तो थर्ड जो अपने पास स्टेटमेंट था कि TV1 TV2 TV3 TVN अगर LI है तो v1 v2 v3 vn भी LI होंगे, ये बात भी हमने प्रूव कर दी है। अब अपने पास फोर्थ स्टेटमेंट बचा है और फोर्थ स्टेटमेंट क्या है हमारा कि v1 v2 v3 vn अगर v को जनरेट करते हैं, स्पेन करते हैं, तो TV1 TV2 TV3 TVN जो हैं वो इमेज T को स्पेन करेंगे, इमेज T को। तो सबसे पहले तो ये बताओ v क्या है, v से लेकर के v' तक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो v तो उसका डोमेन है। v1 v2 v3 vn सारे एलिमेंट कैपिटल V के हैं तो उसको जनरेट करेंगे, मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन होगा जो v1 v2 v3 vn का वो पूरे पूरे v के बराबर बनेगा। v1 को v2 को v3 को vn को इनको ही मैं किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके जो नए नए एलिमेंट बनाऊंगा वो पूरा नए एलिमेंट किसके बराबर बनेंगे, v के हर एक एलिमेंट के बराबर बनेंगे, मतलब v के बराबर बनेंगे। तब हमें ये प्रूव करना है कि v1 v2 v3 vn सॉरी α1 v1 अल्फा सॉरी T1 TV1 TV2 TV3 TVN का जो सेट है वो किसको जनरेट करेगा, आपस में मल्टीप्लाई करके कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके ऐड हो करके किसको बनाएंगे, इमेज ऑफ T को बनाएंगे। इसका मतलब साफ है अगर v1 v2 v3 vn सारे मिलकर के v को बना रहे हैं तो मैं बोलूंगा v का कोई भी एक एलिमेंट उठाऊंगा तो वो कैसी शक्ल का मिलेगा, v1 v2 v3 vn के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा हुआ मिलेगा, तभी तो बोलेंगे ये सारे मिलकर के v बनाएंगे। हाँ, ऐसा लिखा हुआ मिलेगा हमें पहले से। और हमें ये प्रूव करना है कि इमेज T का अगर मैं कोई भी एलिमेंट उठाऊं तो वो कैसी शक्ल का मिलना चाहिए, α1 TV1 प्लस α2 इंटू TV2 प्लस सोन αn इंटू TVN की फॉर्म में लिखा हुआ मिलना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम जो बात है वो लिखना चालू करते हैं फोर्थ नंबर पे। लेट v1 कोमा v2 कोमा सोन vn स्पेन्स कैपिटल V, then we have to prove that TV1 comma TV2 comma सोन TVN spans इमेज T को स्पेन करेंगे। फॉर दिस सबसे पहले तो लेट v1 कोमा v2 कोमा सोन vn स्पेन्स कैपिटल V। इसका मतलब है कि इफ कि कैपिटल V का हर एक एलिमेंट जो है उनको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा, तो मैं बोलूँगा इसका मतलब है दैट इज let V belongs to capital V, then there exist α1 comma α2 comma सोन αn belongs to field such that V इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, α1 V1 प्लस α2 V2 प्लस सोन प्लस αn Vn, ऐसा लिखा जाएगा। क्योंकि कैपिटल V का कोई भी एक एलिमेंट लेता हूँ, अगर मैं स्मॉल v कैपिटल V का कोई भी एक एलिमेंट लेता हूँ स्मॉल v
तो वो सभी V1 V2 V3 Vn के लीनियर कॉम्बिनेशन में अगर लिखा गया है, इसका मतलब V1 V2 V3 Vn सारे मिल करके उस स्मॉल v को जनरेट कर रहे हैं। और स्मॉल v कोई जनरल एलिमेंट था कैपिटल V का, स्मॉल कैपिटल V के सारे एलिमेंट को जनरेट कर रहे हैं। ये बात तो हमें पहले से ही गिवन है कि ये सारे मिलकर के V बनाते हैं। ठीक, अब हमें ये प्रूव करना है कि TV1 TV2 TV3 TVn सारे मिलकर के इमेज T को बनाने चाहिए। तो मैं बोलूँगा कि देन दोनों पे ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करो। T ऑफ V इक्वल टू क्या बनेगा, T ऑफ α1 V1 प्लस α2 V2 प्लस सोन प्लस αn Vn। सही है। अब T ट्रांसफॉर्मेशन है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, एंड T इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। और जब भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है तो कांस्टेंट बाहर आकर के T सीधा सीधा वेरिएबल पर अप्लाई होता है। तो क्या बनेगा, T V इक्वल टू α1 T V1 प्लस α2 इंटू T V2 प्लस सोन प्लस αn T Vn। एंड TV एलिमेंट कहाँ का होगा, अगर V एलिमेंट कैपिटल V का है तो TV एलिमेंट कहाँ का बनेगा, इमेज ऑफ T का बनेगा। क्योंकि इमेज ऑफ T में वही एलिमेंट आते हैं जो किसी न किसी एलिमेंट की इमेज होते हैं, कैपिटल V के किसी न किसी एलिमेंट की इमेज होते हैं। तो ये TV देखो, ये V की इमेज है कि नहीं है, और V कैपिटल V का एलिमेंट है, ये हमने माना था स्टार्टिंग में। तो ये जो TV है वो कैपिटल V के किसी न किसी एलिमेंट की इमेज है, इसलिए किस में जाएगा, इमेज ऑफ T में जाएगा, इसलिए इमेज ऑफ T में जाएगा। सही है, इमेज ऑफ T में। अब देखो TV जो है इमेज ऑफ T में है, और TV जो है V1 V2 V3 Vn TV1 TV2 TV3 TVn के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा गया है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि दैट इज TV इज written in the linear combination of T V1, T V2, सोन T Vn। मतलब TV जो है वो TV1 TV2 TV3 TVn के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा गया है। इसका मतलब क्या है कि TV1 TV2 TV3 TVn जो है वो TV को जनरेट कर रहे हैं, और TV इमेज T का एलिमेंट है, इस वजह से TV1 TV2 TV3 TVn सारे मिलकर के इमेज T को जनरेट कर रहे हैं, इमेज T को स्पेन कर रहे हैं। तो मैं क्या बोलूँगा, सो TV1, TV2, सोन TVn स्पेन्स इमेज ऑफ T, और यही बात हमें प्रूव करनी थी कि अगर V1 V2 V3 Vn कैपिटल V को जनरेट करते हैं, स्पेन करते हैं, तो TV1 TV2 TV3 TVn जो है वो इमेज T को स्पेन करेंगे। ये बात हमें प्रूव करनी थी। तो ये जो थ्योरम है हमारे पास, इस थ्योरम का हमने, इसके जो 4 स्टेटमेंट हैं उन चारों स्टेटमेंट को हमने प्रूव कर लिया है। तो आराम से तसल्ली से इनको समझ करके और फिर आप लिख सकते हैं। क्लियर है? तो आज की क्लास में हमारे पास ये थ्योरम हुई है, लेंदी थ्योरम है, बड़ी थ्योरम है, लेकिन हार्ड थ्योरम नहीं है, आसान ही है, ये हार्ड नहीं है। क्लियर? एक ही थ्योरम के 4 पार्ट थे, चारों पार्ट हमने पढ़ लिए हैं। अगर मोनोमॉर्फिज्म है तो कर्नल टी में सिर्फ 0 एलिमेंट है, अगर कर्नल टी में 0 एलिमेंट है तो मोनोमॉर्फिज्म होगा। V1 V2 V3 Vn अगर LD है तो TV1 TV2 TV3 TVn भी LD होगा, और TV1 TV2 TV3 TVn अगर LI है तो V1 V2 V3 Vn भी LI होगा। और अगर V1 V2 V3 Vn जनरेट करते हैं कैपिटल V को, तो TV1 TV2 TV3 TVn जो है वो इमेज T को जनरेट करेंगे, इमेज T को स्पेन करेंगे। ठीक है? अब ये जो मैंने लिखवाया है, ये जो थ्योरम का स्टेटमेंट है, इन थ्योरम के स्टेटमेंट को आपको याद भी रखना है, क्योंकि यही थ्योरम्स के स्टेटमेंट आगे आने वाली थ्योरम के अंदर, प्रूफ के अंदर काम में आते हैं। बीच में कहीं पर भी कुछ लिखा जाए, कहीं पर इमेज टी जो है वो मोनोमॉर्फिज्म आ गए, तो उसकी हेल्प से मैं कर्नल टी में लिख सकता हूँ कि सीधा सीधा कि 0 एलिमेंट ही होगा। तो इनकी ज़रूरत पड़ेगी हमें आगे आने वाली थ्योरम्स में, इसलिए इनका स्टेटमेंट हमें याद रखना पड़ेगा। क्लियर है सभी को? ठीक है, तो बाकी के हम पढ़ाएंगे अगली क्लास में। यहाँ तक का पढ़ करके आराम से नोट डाउन भी कर लेना। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, टेक केयर।